गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11 साइंस मैथ्स लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइम एक मिस्टेक हुई थी, एग्जाम्पल नंबर 6 रह गया था, हमने सीधा 7 से स्टार्ट कर दिया था, तो 6 कंटिन्यू कर देते। छोटा सा 2-3 लाइनों का सम है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। व्हाट अबाउट नंबर 6? तो therefore 4 men and 6 women. Example number 6. Men 4, women 6. 4 men and 6 women. Okay. On the city council, if one council member is selected for a committee, committee के लिए काउंसिलिंग मेंबर सिलेक्ट करना है रैंडम, हाउ लाइकली इज दैट इट इज अ वुमेन, वो मेंबर वुमेन हो, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी? तो 6 + 4 दैट मींस टोटल 10, टोटल 10। तो सिलेक्ट वुमेन हो, क्या हो? सिलेक्ट वुमेन, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी? तो वुमेन है कितनी? 6। ओके, और हमें सिलेक्ट कितने में से करना है? 10 में से। तो 6 आउट ऑफ 10, ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। बस इतना ही है। अगर मैन की चॉइस करनी होती तो 4 ऑप्शन होते, 4/10। 7 करवा दिया था, 8 करवा दिया था। ओके, चलो 9 भी हो गया। नंबर 10 से वापस स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट अबाउट नंबर 10? अ लेटर चूज एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असासिनेशन। वर्ड क्या है हमारे पास? असासिनेशन। तो नंबर 10 सबको सेपरेट करो, ए एस एस ए, अगेन एस एस आई एन ए टी आई ओ एन। चलो कितने हो गए? 3 3 6 6 और 2 8, 8 और 3 11, 12 13, टोटल 13। कितने हो गए? टोटल 13। वर्ड है लेटर, मतलब कि 13 हुए। प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर इज अ वोवेल। सबसे पहले क्या बोला है? नंबर 1, ये नाम दे दो उसको, तो अ वोवेल। ओके, टोटल 13 है। वोवेल कितने हैं? तो वोवेल मतलब कि ए है, रिपीट कोई नहीं लेना है। ए, फिर ये आया आई भी है, फिर एन टी आई ओ। ओके, चलो और कोई मतलब क्या है? हर्षा रिपीट भी सभी को ले लो। चलो ए है, क्योंकि हमको तो रिपीट है, क्योंकि टोटल 13 काउंट है, तो 2 बार ए है। फिर आई एक बार है, एन तो है नहीं, जो तीसरी बार भी ए आया। चलो टी नहीं लेना, आई 2 बार आया, और बस इतना। 3 और 3 कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ ए कितने होंगे? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? कि टोटल 6 कितने में से? 13 में से। तो 6/13, दिस इज द फाइनल आंसर। सेम नंबर 2, उसी के अंदर नंबर 2 दिया है। वोवेल के बाद क्या बोला है? अ कंसोनेंट। ओके, अ कंसोनेंट। तो कंसोनेंट मतलब क्या हो जाएगा? ओके, तो इसके अंदर बी में कौन कौन से आएंगे? एक को छोड़ो, पहले दो एस एस, ये नहीं, अगेन ये भी एस, ये भी एस, फिर आई नहीं, एन, ये नहीं, टी, आई नहीं लेंगे, ओ नहीं लेंगे, और एन। कितने होंगे? 4 और 3 7। तो नंबर ऑफ बी दैट मीन्स कितना? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट मीन्स 7/16। ओके, अरे सॉरी 13, टोटल 13 है, उसमें से पहले में 6 थे और कंसोनेंट में कितने आए? 7। बोलो समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल इजी है। वोवेल बोले तो सभी वोवेल लिख दिए, टोटल 6 थे तो 6/13, और कंसोनेंट बोले तो टोटल 7 है तो 7/13। सिंपल इजी है। नंबर 11 क्या बोला है? एग्जाम्पल नंबर 11 में लॉटरी टिकट की बात है। क्वेश्चन इज दैट इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20, and if these 6 number match with the 6
numbers already fixed by the lottery committee, then he will win the prize. तब वो प्राइज जीतेगा. And what is the probability of winning the prize in the game? गेम में प्राइज विनिंग का मतलब कि चांसेस कितने हैं. तो पहले हमको एग्जाम्पल को दो हिस्सों में बांटते हैं. नंबर 1 कि भी कितनी लॉटरी टिकट हम बांट सकेंगे. ऑप्शन तो होता है ना किसी का कि 1 to 20 नंबर लेने. कितने लेने हैं? 1 to 20. ऑप्शन मेरे पास नंबर लिखने के 20 है. उसमें से 6 डिजिट का लॉटरी नंबर बनाना है. हम रैंडमली 6 डिजिट चूज कर सकते हैं, उसी में से लॉटरी टिकट का नंबर बनेगा. तो हम कितनी लॉटरी टिकट बनाएंगे, टोटल लॉटरी कितनी होगी, तो टोटल लॉटरी, ओके, टोटल मतलब कि लॉटरी कितनी बनेगी. ओके, तो टोटल 20 ऑप्शन, उसमें से 6 का 1. ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं 20 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 स्टेप. तो 20, 19, 18, 17, 16 एंड 15 और नीचे 6 फैक्टोरियल. तो 6, 5, 4, 3, 2, 1. जितना कैंसिल होता है उतना करो. 5 जा 3, 15 है. चलो और कुछ कैंसिल होता है वो ऐसा. 6 जा 4 जा 2, 8 करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. 6 से करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ओके, तो 20, 19, 3, 17, 2 करता हूँ कैलकुलेटर में. कितना होता है, आएगा 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2. आंसर इज द 38760. क्या आएगा, 38760. दिस इज द टोटल लॉटरी टिकट. इतनी लॉटरी टिकट डिफरेंट नंबरों को रोटेट करके आगे पीछे करके बन सकती है. इतनी लॉटरी टिकट हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं. ओके, इसमें जीतेगा कौन, तो अंदर बोला है कि शायद मैंने लॉटरी टिकट खरीदी तो मेरे 6 नंबर और कमिटी ने जो 6 नंबर डिसाइड किए हैं कि भी ये नंबर वाला विन, वो दोनों अगर मैच हुए, वो इतने सारे ऑप्शन में से कोई एक रैंडम डिसाइड करे कि भाई ये नंबर वाला विन, अगर वो नंबर मेरा ही निकला तो मैं जीता. और जीतने के चांसेस कितने हैं, 1. तो हमको ढूंढना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम. ओके, विनिंग प्राइज, विनिंग प्राइज. ओके, तो A इज इक्वल टू विनिंग प्राइज. तो विनिंग प्राइज की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो जीतेगा तो एक ही आदमी. इतने सारे नंबर है पर चांसेस तो किसी एक का है. तो कितना, तो 38760. 1/38760. दिस इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक ही आदमी जीतेगा. कितने में से, तो 38,7060 में से, 760 में से एक. सिंपल, समझ में आ गया. और कुछ कंफ्यूजन नहीं है. पहले टोटल कितने चांसेस बन रहे वो सोचे, फिर मतलब कि विनिंग का चांसेस तो 1%. नंबर 12 सो इजी. उसके अंदर हमको डायरेक्टली दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी P of N, P of B आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड. ओके, हमें प्रोबेबिलिटी चेक करना है कि ये कंडीशन सेट हो रही है कि नहीं हो रही है. तो पहले में A, B N इंटरसेक्ट किया है. ऐसा वैसे करना तो कुछ नहीं है उसमें. P of A, बताओ P of A क्या है, तो 0.5. P of B क्या है, 0.7. एंड P of A इंटरसेक्ट B क्या है, 0.6576. दैट मीन्स मतलब तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है. ऐसा अगर इंटरसेक्ट है, क्या है, इंटरसेक्ट है, तो ऐसा लिखेंगे कि P होना चाहिए P of A इंटरसेक्ट B लेस देन और इक्वल टू P of A, और P of A इंटरसेक्ट B लेस देन और इक्वल टू P of B. ऐसा होना चाहिए. चेक करो. तो P of A इंटरसेक्ट B 0.6 लेस देन और इक्वल टू 0.5, गलत. फिर 0.6 लेस देन और इक्वल टू 0.7, राइट. एक राइट निकला, एक रॉन्ग निकला. ऐसा नहीं, अगर दोनों राइट है तो पॉसिबल है, अगर दोनों रॉन्ग है तो पॉसिबल नहीं है. तो हमको बोला है अंदर, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ए एंड बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड. नो, तो ये नहीं है. क्यों, क्योंकि दोनों राइट नहीं है. दूसरा,
दूसरे में P ऑफ A बताओ क्या है। ओके, तो दिया हुआ है 0.5, 0.4, 0.8, 0.5 P ऑफ B, 0.4 एंड A यूनियन B 0.5, 0.4 एंड 0.8। अब यूनियन है तो रिलेशन ऐसा आएगा P ऑफ A यूनियन B ग्रेटर देन और इक्वल टू P ऑफ A एंड P ऑफ A यूनियन B ग्रेटर देन और इक्वल टू P ऑफ B। तो P ऑफ A यूनियन B दैट मीन्स मतलब क्या है 0.8 ग्रेटर देन और इक्वल टू P ऑफ A तो 0.5 एंड 0.8 P ऑफ B तो 0.4। तो ये भी राइट और ये भी राइट, क्योंकि 0.8 दोनों में ग्रेटर देन है, किसी में लेस देन है नहीं। कंसिस्टेंटली डिफाइंड दैट मींस दोनों सच, तो दैट मींस यस। अगर दोनों में से एक सच और एक गलत दैट मींस नो। अगर दोनों राइट है तभी ही हम यस बोलेंगे, अदरवाइज यस लिख सकेंगे नहीं। बोलो आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है। अच्छे से 3-4 सम जो हमने देखे, सबसे पहला वो कमिटी मेंबर वाला था, मेन 6 थे, वुमेन 6 थे। ओके, टोटल 10, ओनली वुमेन को चूज करना था तो 6/10। असासिनेशन का एक वर्ड्स था। ओके, सबको सेपरेट करके टोटल काउंट किए 13 हुए नंबर ऑफ एस। वोवेल किए तो 6 हुए तो 6/13। कॉन्सोनेंट किए तो 7 हुए 7/13। लॉटरी टिकट बनानी थी 1 to 20 नंबर सिलेक्ट करके, तो पहले कितनी लॉटरी टिकट बन सकती है तो इतनी। उसमें विनिंग प्राइस मतलब कि कौन जीतेगा, तो जीतने के चांसेस तो किसी एक के पास है जो लॉटरी कमिटी ने डिसाइड किया है नंबर, और जिसने खरीदा है दोनों का मैच होगा वही जीतेगा, बाकी कोई जीतने वाला है नहीं। ओके, तो जीतने के चांसेस एक ही है, तो 1/38,760। और यहाँ पे हमारे पास दोनों कंसिस्टेंटली यस और नो की बात है कि अगर इंटरसेक्ट है तो लेस देन की साइन आएगी, यूनियन है तो ग्रेटर देन की साइन आएगी। अगर दोनों सही है तो हम यस बोल सकते हैं, दोनों में से एक सही और एक गलत है तो हम नो ही बोलेंगे। कंप्लीट, सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। ओके, तो नंबर 13 से सॉरी जो भी बाकी है हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए अच्छे से इतना पहले रेडी कर दो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।